This is Shatayu. I am going to take economics classes on the behalf of Sri Krishna Educational Academy. And आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो मनी एंड बैंकिंग है. तो आइए जानते हैं सबसे पहले मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या है और मनी क्यों एग्जिस्टेंस में आया है और मनी एग्जिस्टेंस में आने के पहले क्या चलता था. वो है बार्टर सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि व्हाट इज मनी. So money is something which is generally accepted as a medium of exchange and it can be easily converted. इसका मतलब क्या हुआ कि मनी एक तरह का यूनिट है जिसको हम लोग किसी एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब व्यवहार कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं अगर हमें कोई चीज खरीदना है तो उसके अगेंस्ट में जो हम लोग देते हैं उसको मनी होता है. मनी कैन बी ऑफ एनी फॉर्मेट, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में. लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मनी क्यों आया एग्जिस्टेंस में. उसके पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था. अभी बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम है कि अगर मान लेते हैं पहले के टाइम पे जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, जब पैसा हम लोगों के पास नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि कुछ लेते थे किसी से और उसके अगेंस्ट में कोई कुछ चीजें देते थे. जैसे मान लेते हैं कि अगर 10 गाय किसी के पास है और उनको चावल चाहिए तो वो 10 गाय दे दिए, उसके बदले में 10 किलो चावल ले लिए, या फिर वो 100 किलो भी हो सकता है. कोई मेजर या फिर कोई रेशियो नहीं रहता था कि इसके अगेंस्ट में इतना एकदम एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट नहीं रहता था. तो वो एक बार्टर सिस्टम का फीचर था. अभी बार्टर सिस्टम्स में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी. जैसे सबसे पहला डिफिकल्टी है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं किसी एक इंसान को 10 किलो चावल चाहिए लेकिन उसको 10 गाय नहीं चाहिए, तो तब वो क्या करेगा? उसको तो चावल चाहिए लेकिन उसको गाय नहीं चाहिए, तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इनका एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक हो जाता था. अभी दूसरा है कि लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. सबसे ये वाला जो पॉइंट है इसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि अगर मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि हमें एक पूरा गाय नहीं चाहिए या फिर एक पूरा मतलब 10 केजी चावल नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ 1 केजी चावल चाहिए, तो क्या होगा? सामने वाला शायद 10 केजी ही देगा, तो वो डिविजिबल नहीं हो सकता है गुड्स. या फिर हमको शायद आज मान लेते हैं कि मटन खाना है लेकिन पूरा मटन नहीं लेना है, मतलब पूरा गोट नहीं लेना है, तो लेकिन हमको पूरा ही लेना पड़ेगा, तो उसका डिविजिबिलिटी आ जाता है. तो वो डिविजिबल हम लोग नहीं कर सकते थे. आज के टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान लेते 1 किलो हमको चिकन चाहिए तो जाके सिर्फ 1 किलो ही ले लिए, या फिर 1 किलो मटन चाहिए तो 1 किलो ले लिए. पहले के टाइम पे वैसे नहीं होता था. तीसरा चीज है कि डिफिकल्ट टू स्टोर. अभी ऐसा है कि मान लेते एक गाय के बदले 10 किलो चावल. अभी आगे के टाइम पे क्या होता था पुराने जमाने में कि 10 किलो चावल रखना भी तो एक बहुत ही टायर्डसम टास्क रहता था ना, कि कहाँ पे रखेंगे. उसके लिए हमको एक अलग जगह चाहिए, एक अलग स्टोर यूनिट चाहिए जहाँ पे 10 केजी चावल रखेंगे. मान लेते फैमिली में 2 ही 3 जन है तो उसको 10 केजी चावल की कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उनको रखना पड़ेगा, उसके लिए अलग मेंटेनेंस है. तो ये सारे डिफिकल्टीज आते थे. चौथा पॉइंट क्या है बार्टर सिस्टम का जो हम लोगों को डिफिकल्टी होता था ताकि क्योंकि मनी एग्जिस्टेंस में आया, वो है एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. इसका मतलब क्या है? फिर आते हैं एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. अभी इसका मतलब क्या है कि अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग वैल्यू होता है. जैसे मान लेते हैं कि गोल्ड का एक अलग वैल्यू है, सिल्वर का अलग वैल्यू है, लेकिन उस समय हम लोग जो डिटरमाइन नहीं कर सकते थे. जैसे मान लेते हैं कि 10 गाय के बदले कितना चावल, या फिर 10 केजी मान लेते हैं कि अगर मान लेते 10 केजी आम के बदले कितना हमको व्हीट देना है या राइस देना है, तो देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. तो हम लोगों को वो डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता था कि कितना हम लोगों को देना पड़ेगा. फिर एक लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या है? आज के टाइम पे हम लोग लोन पे या उधार पे कुछ चीजें ले सकते हैं और बाद में हम लोग पैसा दे सकते हैं, लेकिन तब के टाइम पे ऐसा नहीं होता था. क्योंकि तब अगर हम लोगों को कोई एक सामान चाहिए, मान लेते आज मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे 10 गाय चाहिए, तो मुझे उसी समय चाहिए, रिक्वायरमेंट उस समय है, और मुझे सामने वाले को भी उसके अगेंस्ट में कुछ देना पड़ेगा. लेकिन अगर हम नहीं दे तो वो बंदा मुझे वो वाला मान लेते मेरा जो रिक्वायरमेंट है 10 केजी चावल हो जाए या 10 केजी गेहूं हो जाए, ये मुझे नहीं मिलेगा अगर हम सामने वाले बंदे को कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो ये सारे डिफिकल्टीज थे बार्टर सिस्टम में जो हम लोगों का मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया. तो फिर से हम लोग एक बार पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट हो गया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट.
जिसका मतलब ये हो गया कि आज हमको कुछ चाहिए तो सामने वाले को अगर नहीं चाहिए तो फिर हम अपना सामान जो है वो दे नहीं सकते सामने वाले को। दूसरा है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे कुछ मटन खाना है तो वो पूरा का पूरा मुझे एक ये गोट लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम उसको 1 किलो या 2 किलो इतना कम में नहीं ले सकते। स्टोर करना मुश्किल है, स्टोर करना मुश्किल है। जैसे मान लेते हैं अगर हम वेजिटेबल ले लिए या फिर फ्रूट्स ले लिए, अगर मेरे को 10 kg फ्रूट्स आ गया, चलिए चावल तो फिर भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स कैसे स्टोर करें? फ्रूट्स तो पेरिशेबल गुड्स है, वो तो विद टाइम 10 दिन या फिर 5 दिन 6 दिन में डिके कर जाएगा, तो ये एक डिफिकल्टी था। चौथा क्या है? एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा यूनिट या कौन सा कमोडिटी का क्या प्राइस हम लोग लगाएंगे, तो एक स्टैंडर्ड मेजर या स्टैंडर्ड यूनिट नहीं रहता था। और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, उधार में हम लोग कुछ ले नहीं सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हमको कुछ चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो सामने वाले को भी अगर रिक्वायरमेंट है तब हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। So these are the lack or these are the difficulties that we faced in barter system. Therefore, money came into existence. Now let us discuss about what is the function or what are the functions of money. Before that, again I would like to reiterate कि money क्या होता है। Money is something, एक standard unit है। It can be of anything जो कि acceptable as a medium of exchange। सबके मतलब जैसे universally it can be accepted as a medium of exchange। एक money कुछ भी हो सकता है, जैसे आज के जमाने में हम लोगों के पास कैश मनी हो गया, या बैंक में जो पैसा है रहता है डिजिटल मनी हो गया, या फिर अभी तो बिटकॉइन भी शुरू हो गया है, किसी किसी कंट्री में अभी काफी चल रहा है बिटकॉइन। सो देयरफॉर मनी इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड मतलब इस मनी के थ्रू हम लोग कोई भी चीज सामान ले सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी फंक्शंस ऑफ मनी, दो तरह का फंक्शंस होता है, पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में पहला जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो तो डेफिनेशन में ही था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं अगर मुझे कोई सामान लेना है, मान लेते हैं फोन खरीदना है, तो फोन के बदले में मैं क्या दूंगा? तो स्टैंडर्ड मेजर या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड यूनिट जो है वो मनी है। इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, इट कैन बी ऑफ कैश मनी, इट कैन बी ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस, इट कैन बी ऑफ बिटकॉइन, वेरेवर इट इज एक्सेप्टेबल। सो देयरफॉर इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हम लोग मेजर कर सकते हैं एक कोई भी कमोडिटी है उसका कितना प्राइस हम लोग लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक फोन का 10,000 रुपया, तो 10,000 इज द मेजर ऑफ वैल्यू। सो दैट इज द प्राइमरी फंक्शन। हम लोग डिटरमाइन करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला हो गया, और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि इसका प्राइस क्या होता है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, जो हम लोग बार्टर सिस्टम में लैक करते थे। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट में हम लोग कुछ नहीं ले सकते थे, अब हम लोग क्रेडिट में ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आज मेरे को कुछ सामान खरीदना है, हम लोग मार्केट में गए किसी शॉप स्टोर में, और वहां पे हम लोग आज पैसे नहीं दिए, अगर हम लोग 10 दिन के बाद पैसे देंगे तो दैट इज पॉसिबल, बिकॉज आज हम लोग वो सामान ले लिए, 10 दिन के बाद हम लोग वो पैसा देते हैं। तो क्रेडिट में हम लोग कोई सामान ले सकते हैं, एंड दैट इज द फीचर, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब यही होता है। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी से हम लोग इजीली मनी को स्टोर करते हैं, सेफ कीपिंग होता है, और बहुत कैश भी हम लोग अपने घर पे स्टोर करके रख सकते हैं। हालांकि वो नहीं रखना चाहिए, अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन में हम लोग रख सकते हैं, बैंक में मनी को स्टोर करते हैं, सेफ कीपिंग के लिए होता है। और कितना भी अमाउंट हम लोगों के पास अगर पैसे रहे तो वो हम लोग किसी भी मीडियम में स्टोर करके रख सकते हैं। इन अनलाइकली जैसे हम लोग बार्टर सिस्टम में स्टोर नहीं कर पाते थे। मान लेते हैं अगर मेरे पास 10 kg आम आ जाए तो उसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो वेस्टेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कैश स्टोर करें, नोट्स के करेंसी के हिसाब से, या फिर अगर बैंक में हम लोग स्टोर करें पैसा, तो ये हम लोग के पास हमेशा रहता है और सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। मान लेते बैंक के कस्टडी में, हम लोगों के घर में लॉकर में रहता है। सो दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी and secondary functions of money, and this is why money came into existence and what were the challenges and difficulties of barter system। ये हम लोग अभी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ मनी एंड बैंकिंग में पढ़े। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और आगे हम लोग मनी के और भी कितने पार्ट्स ऑफ मनी होते हैं और मनी के क्या फंक्शंस होते हैं और बैंकिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।